11 मार्च को है हमारा पेपर एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम कुछ चीजें अभी से ध्यान में रखना शुरू करें। टीचर जो चेक कर रहा है पेपर वो भी सोचे कि एकदम परफेक्ट है, जैसा मैं ढूंढ रहा हूँ या ढूंढ रही हूँ वैसा परफेक्ट आंसर लिखा है इस बच्चे ने। ये बहुत जरूरी है, लेकिन यू हैव टू एंश्योर कि आप घर पे टाइमर लगा के पेपर सॉल्विंग शुरू करो। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मार्क्स मत कटवाओ, बहुत सिंपल है। पेपर प्रेजेंटेशन का भी एक फॉर्मेट होता है, पॉइंटर्स मैं बता रही हूँ कैसे वही पॉइंटर्स बोर्ड एग्जामिनर्स चेक करते वक्त यूज कर। अगर नंबरिंग में कोई भी गलती कर दी ना आपने तो मार्क्स पूरा खच खच निकल जाए। हेलो माय रॉक स्टार्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल माय लवलीज आर डूइंग गुड एंड फाइन। तो फाइनली वो टाइम आने लगा है जब हमारा इंग्लिश का पेपर है। 11 मार्च को है हमारा पेपर एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम कुछ चीजें अभी से ध्यान में रखना शुरू करें, विच इज नॉट ओनली इम्पोर्टेंट स्पेसिफिकली फॉर इंग्लिश। इंग्लिश के लिए इम्पोर्टेंट तो बहुत ज्यादा है, क्यों वो मैं दिखाऊंगी, बट ये आपको बाकी बोर्ड के पेपर अटेम्प्ट करने में भी हेल्प करेंगे। ठीक है, तो जनरली इस समय क्या होता है, लोग मेन एक ही चीज पे फोकस करते हैं कि ये चैप्टर्स है अपना, ये की पॉइंट्स है अपना, यहाँ क्या क्या प्रेपरेशन, पढ़ाई का काम। एक इम्पॉर्टेंट चीज या मेजर चीज जो लोग भूल जाते, जो लोग स्किप कर देते, वो आज हम करने वाले हैं। वो क्या है कि हमारे इंग्लिश का जो बोर्ड पेपर है या कोई भी सब्जेक्ट का, स्पेसिफिकली इंग्लिश का जो पेपर है अपना, उसे कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए। व्हाट शुड बी आवर अप्रोच, हमारा पेपर अटेम्प्टिंग का प्रेजेंटेशन का कैसा क्या रहना चाहिए, वो सारी चीजें बहुत जल्दी से हम आज क्लैरिफाई करेंगे। लेकिन कैसे? हमें पता है हम है मैम के रॉक स्टार्स, तो हमें एकदम फाड़ू पेपर लिखना है ना। तो फाड़ू पेपर लिखने के लिए प्रेजेंटेशन बहुत हाई फाई करने की जरूरत नहीं है, बट कुछ चीजें हैं जो हमें इन माइंड रखना है, और उन चीजों को सबसे पहले तो हम पॉइंटर वाइज समझेंगे, और मैं आपको एक एग्जांपल भी दूंगी टू मेक यू अंडरस्टैंड कि कैसे हमारे जो सीबीएसई के टॉपर होते हैं ना, टॉपर वाला पेपर जो होता है अपना, उसका भी आपको एग्जांपल देके बताऊंगी कि जो पॉइंटर्स मैं बता रही हूँ कैसे वही पॉइंटर्स बोर्ड एग्जामिनर्स चेक करते वक्त यूज करते हैं। ठीक है, गुड टू गो, ऑल सेट। चलो लेट्स बिगिन विद आवर पॉइंटर्स कि क्या क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं इसमें। तो देखो, सबसे पहला टिप जो मैं हमेशा, चाहे वो 9th हो, 10th हो, 11th हो, 12th हो, हर एक मेरे रॉकस्टार्स को मैं बोलते आई हूँ कि इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप हर एक आंसर के कीवर्ड्स को या की पॉइंट्स को अंडरलाइन करो। ये बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब भी आप अपने की पॉइंट्स को अंडरलाइन करोगे, टीचर को समझ आ जाता है कि आपके हिसाब से उस क्वेश्चन के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। और उन्होंने अगर 6 मार्क का क्वेश्चन है, 6 करेक्ट की पॉइंट्स अंडरलाइन देखा, तो भाई टीचर पूरा आंसर बिना पढ़े भी आपको मार्क्स अच्छा दे देगा, ऑलमोस्ट फुल मार्क ही दे देगा। तो वो हमारा ट्रिक है टू गेट अ परफेक्ट स्कोर इन ऑल द क्वेश्चंस। कैसे आएंगे? की पॉइंट्स को हमें करना, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? फॉलो द फॉर्मेट। अब देखो, बहुत बारी क्या होता है, हम राइटिंग स्किल्स में फॉर्मेट भूल जाते हैं, और ये सिर्फ इसका फॉर्मेट नहीं है, पेपर प्रेजेंटेशन का भी एक फॉर्मेट होता है, उसको भी फॉलो करना है। दोनों के पास आते हैं एक के बाद एक। ठीक है, नंबर 1 जो हमारा राइटिंग स्किल का फॉर्मेट होता है, हर एक राइटिंग स्किल का अपना अपना फॉर्मेट है। एंड मोस्टली या जनरली लोग एडवर्टाइजमेंट या वैसे टाइप ऑफ राइटिंग स्किल में थोड़ा क्रिएटिविटी दिखाना भूल जाते हैं या छोड़ देते हैं। ठीक है, तो उसके लिए प्रॉपर गाइडेंस आपको मैराथन में मिलने वाला है। हम करेंगे अपना प्रॉपर एक सेट पावर पैक मैराथन, उसमें मैं गाइड करूंगी कैसे राइटिंग स्किल्स में क्या 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 फॉलो करोगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे उनमें, उसमें मार्क्स कटेगा ही नहीं। ठीक है, उसका फॉर्मेट तो डन। पेपर प्रेजेंटेशन का फॉर्मेट, मैम ये फॉर्मेट क्या होता है? मार्जिन खींचना है। क्यों भाई? मार्जिन तो बना हुआ रहता है, हमारा जो लैंडस्केप मोड का पेपर आता है, लेफ्ट साइड में तो मार्जिन रहता ही है, राइट साइड में आप एक छोटा सा 2 फिंगर छोड़ के मार्जिन बना सकते हो, उससे पेपर दिखता अच्छा है, बट इट इज नॉट नेसेसरी। तो अब आते हैं फॉर्मेट पे कि क्या है फॉर्मेट पेपर प्रेजेंटेशन का। वो ये है कि हर एक सेक्शन को हमें 1 बाय 1 लेना है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने सेक्शन ए से स्टार्ट किया, तो आवर ड्यूटी इज फर्स्ट टू फिनिश ऑल द क्वेश्चंस ऑफ सेक्शन ए, फिर हम एक के बाद एक नेक्स्ट सेक्शन पे जाएंगे, सेक्शन बी। अगर यहाँ पे आपको लग रहा है कि आपको सेक्शन ए में 4 क्वेश्चन है फॉर एग्जांपल, 4 में से सबसे पहले आपको 4th ही अटेम्प्ट करना है, कर लो, कोई वांदा नहीं। फिर आपको
थर्ड का श्योरिटी नहीं है तो थर्ड लास्ट में अटेम्प्ट करेंगे, कर लो। अगर थर्ड का आंसर आपको मिल नहीं रहा है, याद नहीं आ रहा है, आपको लास्ट के लिए छोड़ना है, तो भी यहाँ पे 3 लिख के उसके लिए एक मिनिमम स्पेस छोड़ के फिर सेक्शन बी शुरू करो। ये झमेला रखना ही मत कि सेक्शन ए का मैंने एक आंसर छोड़ दिया था, यहाँ पे स्टार मार्क करके लिख देते हैं कि एट द बैक, और फिर पीछे स्टार मार्क करके सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर 10। नो, डू नॉट डू इट। अगर आपको कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं याद आ रहा है, उसके लिए स्पेस खाली रख के आगे बढ़ा करो, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि सेक्शन बाय सेक्शन परफेक्टली डिवाइडेड। नेक्स्ट, स्टार्ट एवरी राइटिंग स्किल्स इन अ सेपरेट शीट। बहुत बच्चे क्या सोचते हैं कि स्टार्टिंग मतलब जो हमारा शीट है उसके स्टार्टिंग 7, 8 या 10 लाइन में मेरा एक आंसर खत्म हुआ है, नीचे पेज बाकी है, इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, तो उसको राइटिंग स्किल्स के लिए वैसे यूटिलाइज मत करो। इट इज ऑलवेज प्रेफरेबल कि राइटिंग स्किल आप हमेशा, जैसे कि लेटर आ गया, एडवर्टाइजमेंट आ गया, पोस्ट कुछ भी आ रहा है, ठीक है, तो हर एक राइटिंग स्किल्स को अलग अलग पेजेस में ही करो, इट इज बेस्ट, ठीक है। एंड डू नॉट स्क्रिबल स्ट्राइक विद अ पेंसिल। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप कहीं पे भी गलत कर रहे हो, जल्दी में बहुत टाइम हो जाता है, एग्जाम स्ट्रेस हो रहा है, बहुत मतलब फोकस करना है, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ या हो रही हूँ, जल्दी मैंने पेन से ऐसे स्क्रिबल कर दिया, कुछ लिखा हुआ है उसको मैंने ऐसे कर दिया पेन से, नहीं, उससे मार्क्स कटते हैं, वो भी यही पेपर प्रेजेंटेशन के फॉर्मेट में आता है। मार्क्स मत कटवाओ, बहुत सिंपल है, एक पेंसिल रखा करो अपने साथ, जो भी आंसर आप लिख रहे हो, कहीं भी गलती हो गया, चाहे पूरा आंसर गलत है, पूरा काटना है, पेंसिल रखो, या एक वर्ड गलत है वो वर्ड काटना है, सिंपली पेंसिल से ऐसे एक लाइन से स्ट्राइक करके निकलो। और अगर पूरा पैराग्राफ गलत है तो एक पेंसिल का सिंपल स्ट्राइक ऐसे ओवर द आंसर कि ये आंसर गलत है, उसको मतलब एक मार्जिन बना के ऐसे स्ट्राइक ऑफ कर दो कि ये गलत है, ये नीचे मैं इसका सही आंसर लिख रहा हूँ या लिख रही हूँ, ठीक है। ये एस्पेक्ट जरूर फॉलो करना। अब ये जो सारी चीजें हैं आपको बहुत मिनिमल रखता होगा कि अरे मैम इसको मैंने फॉलो नहीं किया तो क्या होगा, देखना है, चलो ये मैं दिखाती हूँ कि अगर आपने इसको फॉलो किया तो क्या होगा। जैसे इस पेपर में आते, ये हमारे एक टॉपर का पेपर है, ठीक है, तो उसने क्या किया, देखो सबसे पहला सेक्शन है, ये तो हम सभी करते हैं, सेक्शन ए लिख लिया और एक सेक्शन स्टार्ट किया। अगर आप प्रेजेंटेशन का देखो, हैंडराइटिंग बहुत, ओ माय गॉड, एकदम ऐसे कर्सिव, इट वाज रेनिंग, ऐसे कर्सिव में नहीं है, इट इज अ नॉर्मल हैंडराइटिंग, लेकिन प्रेजेंटेशन स्किल्स टॉक्स अबाउट इट ऑल। पहला उसने फर्स्ट क्वेश्चन लिया, सब मार्किंग किया, 1 का पार्ट 1, फिर आंसर क्या है, क्वेश्चन का आंसर है डी, तो डी को लिख दिया। सेम गोस फॉर द अदर क्वेश्चंस, 1 है तो 1 का 1 2 3 4 करके 5 6 पूरा लिखा है। एंड इफ यू नोटिस, ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का सेक्शन है, तो उसमें आपको बहुत सारे फिल इन द ब्लैंक वाले क्वेश्चन मिलते हैं, एमसीक्यू वाले क्वेश्चन मिलते हैं, तो उसने क्या किया, एमसीक्यू वाले में करेक्ट ऑप्शन को लिखा है और उसका जो भी ऑप्शन था वो लिख दिया। फिल इन द ब्लैंक वाले में उसने लिखा तो है सेंटेंस पूरा, और जहां पे गैप था वहां पे पेंसिल से लाइन खींचा और जो फिल इन होना है उसको लिखा, तो प्रेजेंटेशन इसे कहते हैं, ठीक है। एनालिसिस करो, यहाँ पे भी सिंपल ऑप्शन लिखा, बोथ ए एंड बी कंप्लीटली राइट ऑफ किया, ये हो गया आपको आरसी का एक एग्जाम्पल शोइंग, ठीक है। कंटिन्यूअस है यहाँ तक, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ तक चला तो कोई स्पेस नहीं, जैसे ही क्वेश्चन 2 में आना है एक लाइन गैप दे दिया। जब हम क्वेश्चन या सेक्शन बी में जाते हैं, उसमें क्या है, राइटिंग स्किल्स को लेके है, तो सेक्शन बी में आने से पहले देखो उसने एक मार्जिन खींच लिया था कि यहाँ पे सेक्शन ए ओवर, एक लाइन खींच लो, डन। आप चाहो तो यहाँ पे ऐसे क्रॉस करके एंड ऑफ सेक्शन, ऐसे क्या लिख रही हूँ मैं, एंड ऑफ सेक्शन ए और ऐसे क्रॉस और फिर कंटिन्यूएशन ऑफ लाइन ऐसे भी कर सकते हो, फिर एक लाइन छोड़ना, उसके बाद सेक्शन बी लिखना, ठीक है। तो सेक्शन बी में भी अगर आप चेक करो, जैसे हमने डिस्कस किया था कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हर एक राइटिंग स्किल एक ऐसे कंप्लीट पेज में जहां पे पूरा आ जाए, ऐसा नहीं कि मतलब एक नोटिस राइटिंग है तो आधा इधर आधा दूसरे पेज में, दैट डज नॉट मेक सेंस। एक नोटिस एक शीट में ही आता है, राइट। तो वही चीज हमने देखा कि सबसे पहला तो इसने फॉर्मेट फॉलो किया, डब्बे के अंदर बनाया नोटिस राइटिंग। सेकंड, पूरा जो राइटिंग है ना, ऊपर का जो भी ब्लॉक पार्ट में आता है उनको अच्छे से नीट एंड क्लीन वे में लिखा है।
और राइटिंग के टाइम पे भी हर एक एलिमेंट का ध्यान रखा है। तो कंप्लीट क्या बोल मैं फॉर्मेटिंग या प्रेजेंटेशन इज वेरी नीट। मैं नहीं बोल रही हूँ हैंडराइटिंग 100% एकदम वाव फैक्टर लेके आ जाए, लेकिन इट हैज अ वेरी नीट एंड क्लीन। ठीक है, आगे क्या है, आगे देखते हैं। देखो लेटर भी एक नए पेज से आ गया। लेटर में भी ऑब्वियस सी बात है एक शीट में लेटर आएगा नहीं, तो ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम अ फ्रेश पेज एंड उसको सेकंड पेज से कंटिन्यू करके वहां पे खत्म। तो वो 2 शीट्स में सिर्फ लेटर ही होगा, नेक्स्ट शीट से फिर नेक्स्ट राइटिंग स्किल होगा। ठीक है, तो वो भी ना एक प्लानिंग होता है कि मेरा राइटिंग सेक्शन के लिए मुझे कितने शीट्स चाहिए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का मेरा एक या पहला या दूसरा शीट तक खत्म हो जाएगा, उसके बाद पहले मैं लेटर शुरू करूं, उसका 2 पेज जाएगा, फिर मैं नेक्स्ट राइटिंग सेक्शन लूं। प्लान स्ट्रैटेजिकली करना पड़ता है रीडिंग के टाइम पे। एंड ये स्ट्रैटेजी कब बनेगी, जब आप घर में कुछ सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे हो, राइटिंग स्किल के लिए कर रहे हो, लिटरेचर के लिए कर रहे हो। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप घर पे टाइमर लगा के पेपर सॉल्विंग शुरू करो। ठीक है, चलो अब आएंगे सेक्शन सी में, जो कि हमारा लिटरेचर सेक्शन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप बोलोगे मैम प्रेजेंटेशन तो सिंपल है, एग्जैक्टली यू आर राइट, यहाँ पे प्रेजेंटेशन बहुत सिंपल है, लेकिन यू हैव टू इंश्योर कि जो भी मार्किंग है ना, नंबरिंग, व्हाट आई मीन बाय मार्किंग इज नंबरिंग, तो यहाँ पे नंबरिंग आपको सही से करना है। अगर नंबरिंग में कोई भी गलती कर दी ना आपने, तो मार्क्स पूरा खच खच निकल जाएगा। ठीक है, तो मेक श्योर, देखो इस बच्चे ने स्पेलिंग मिस्टेक के अलावा मोस्टली एवरीथिंग इज करेक्ट। एंड अगर मैं आपको फैक्ट बोलूं, या आपने 10th में भी सुना होगा, स्पेलिंग मिस्टेक में हर 2 से 3 स्पेलिंग मिस्टेक के लिए आधा वर्ड करता है। ऐसा नहीं कि एक मिस्टेक हो गया स्पेलिंग का तो तभी आधा काट दो, नहीं, 2 से 3। सेम गोस फॉर पंक्चुएशन। तो स्पेलिंग का उतना भी ध्यान थोड़ा बहुत रखना है, बट उतना ज्यादा भी क्रेजी नहीं होना है, बिकॉज आई एम श्योर बाय नाउ आप लोग स्टेबली प्रैक्टिस करना भी शुरू कर चुके होंगे फ्रॉम 11th। नाउ कमिंग टू द स्ट्राइकिंग पार्ट, देखो यहाँ पे उसने कुछ गलत आंसर लिखा था, तो उसने क्या किया, ऐसे कचक 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 करने की जगह उसने एक लाइन से स्ट्राइक ऑफ किया सिंपली, एंड देन ही कंटिन्यूड राइटिंग। एंड एक और चीज जो अगर आपने अभी तक सेक्शन सी में नोटिस नहीं किया है तो मैं करवाती हूँ, हर एक आंसर में की पॉइंट्स और की एस्पेक्ट्स अंडरलाइंड है डिपेंडिंग अपॉन द मार्किंग स्कीम। 4 मार्क का है 4 की पॉइंट्स अंडरलाइन, 3 मार्क का है 3, 6 मार्क का है तो 6। आप कम की पॉइंट्स नहीं डालो, लेकिन अगर आप चाहते हो 4 मार्क का क्वेश्चन मेरे पास 5 की पॉइंट्स है, 5 डाल सकते हो, 4 से कम नहीं डालोगे। ठीक है, तो दिस वाज आई थिंक मोर और लेस क्लियर टू अंडरस्टैंड। देखो 6 मार्क का क्वेश्चन है तो कितने अच्छे से, और टीचर का जो मैं बोल रही थी ना कि एग्जामिनर के दिमाग में भी यही पॉइंट्स रहते हैं। आप देखो की पॉइंट्स में टिक्स है, पूरे आंसर का कुछ नहीं, की पॉइंट्स में टिक्स है। तो एग्जामिनर का पॉइंट ऑफ व्यू सोचो, आप अपना प्रेपरेशन इतने स्मार्ट वे में करो ना कि टीचर जो चेक कर रहा है पेपर वो भी सोचे कि एकदम परफेक्ट है, जैसा मैं ढूंढ रहा हूँ या ढूंढ रही हूँ वैसा परफेक्ट आंसर लिखा है इस बच्चे ने, तो मार्क्स तो भर भर के दे दो इसके झोली में। वो चीज ग्रैब करने के लिए ये एस्पेक्ट या ये पेपर प्रेजेंटेशन स्किल आपका रहना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दैट्स इट। आई होप इंग्लिश के लिए तो डेफिनेटली हम जब मैराथन करेंगे या उसके पहले सैंपल पेपर आप प्रैक्टिस करोगे, उस टाइम से आप फॉलो जरूर करोगे। बट फॉर नाउ आगे की चीज आने से पहले, हमारा मैराथन शुरू होने से पहले, stay happy, stay smiling, embrace challenges and unlock potential. Guys, I know you can do it. See you soon. Till then, signing off your teacher Magnolia. Bye bye guys.